आप सभी को पता होगा 16 अगस्त 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा इन ग्रेड ए के लिए एक रिटन टेस्ट हुआ था। तो वो टेस्ट किस तरह का था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन उसके क्या रहे, किस तरह का आपका पैटर्न था और कौन कौन सी डेट्स जो है इम्पोर्टेंट हैं, और साथ में हम जानेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है सेक्शन वाइज और जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी रिटन टेस्ट के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे। पेपर वन सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपका होता है पेपर वन। तो हमने एग्ज़ाम पैटर्न आपको सारा कुछ समझा दिया था। यहाँ पे आपको दिखाते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मेमोरी बेस्ड सबसे पहले क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक दो क्वेश्चन थे जो डायरेक्शन डिस्टेंस के थे, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट के लगभग 5 क्वेश्चन थे, मतलब एक ही बार में आपसे टेबल वगैरह बनवा के। उसके बाद में ब्लड रिलेशन एक ही मतलब वो थी स्टेटमेंट, और उसके 5 क्वेश्चन थे। आगे डिसीजन मेकिंग के 3-4 क्वेश्चन थे, और मंजिलें भी थी, मतलब ये मंजिल ये है, ये मंजिल 5वें उस पे स्थान पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, और इस तरह के ही क्वेश्चन थे। टोटल इनकी संख्या होती है 35 और टाइम आपको मिलता है आधा घंटा। जैसे ही आधा घंटा होता है अगला सेक्शन आ जाता है, फिर आती है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हो एक पैरा जंबल था, 6 उसमें बड़े बड़े सेंटेंस थे, उनको एक रीअरेंज करना था और अच्छी अरेंजमेंट बना के उसमें से ही 5 क्वेश्चन पूछे थे। जैसे कि बैंकिंग में हमेशा पूछते हैं कि पहले स्थान पे कौन सा सेंटेंस आएगा, दूसरे स्थान पे कौन सा सेंटेंस आएगा। इसके बाद आगे 3-4 वर्ड स्वैप थे सेंटेंस में, और वैसे भी थे, मतलब सेंटेंस दे दिया, उसमें 4 वर्ड बोल्ड कर दिए। अब उसमें से आपको देखने की कौन कौन से वर्ड जो हैं एक दूसरे के साथ स्वैप किए जा सकते हैं। और फिर एक एंटोनिम का था, एक सिनोनिम का था, और जो NGIR आप यहाँ पे देख रहे हो तो एक स्टेटमेंट दे दी, मतलब एक वर्ड दे दिया, वो टोटल 8 लेटर्स का वर्ड था, और उसमें से बता दिया कि दूसरा, चौथा, छठा और 8वां इसमें अक्षर निकालना है। तो उनसे निकल रहा है आपका NGIR। अब पूछते हैं कि NGIR से कितने वर्ड बनते हैं। तो NGIR से रिंग वर्ड बनता है, तो यहाँ पे एक इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पार्टिकल है, तो पार्टिकल में पूछा कि भैया यहाँ पे आपका जो डिक्शनरी में जिस तरह से होते हैं ABCD, उसके अनुसार कितने वर्ड बनते हैं। तो पार्टिकल में आप देख सकते हो कि कितने वर्ड बनते हैं, ART, PART, कितने वर्ड ऐसे बन सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे इस तरह का उत्तर देना था। इसके बाद भैया आगे आ जाता है फिर जनरल अवेयरनेस। जैसे ही 30 मिनट कंप्लीट होती है, और जनरल अवेयरनेस के लिए मिलते हैं आपको 20 मिनट। 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 अंक के। तो यहाँ पे एक तो बुकर प्राइज का आया था, उसके बाद में IPL 2025 में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर जो था वो कौन था, ऋषभ पंत। और एक NRI अकाउंट वाला था, मतलब NRI के कौन कौन से अकाउंट खोले जाते हैं, FD, करंट अकाउंट, इस तरह के क्वेश्चन। और PM ड्राइव से था, उसमें व्हीकल्स पूछे थे कि इसमें कौन कौन से आते हैं, स्कूटर, बस, कार और ट्रक। तो ये सारे आते तो सारे लगा दो, इनमें से 3 आते तो 3 लगा दो। तो इस तरह से थे। उसके बाद विक्रम बत्रा बायोपिक किसके आधार पे, मतलब किस बायोपिक थी तो किसकी जीवनी पे बनी है। विक्रम बत्रा और 3-4 और ऑप्शन थे, उनके थोड़े से चाइनीज टाइप के नाम आप देख पाते। इसके बाद जैसे ही 20 मिनट कंप्लीट हुए, फिर आपका आ जाता है भैया प्रोफेशनल नॉलेज। और ये 40 मिनट में 45 क्वेश्चन, 45 अंक आपको करने होते हैं। इसमें आपको बता देते हैं, यहाँ पे देखो 10 क्वेश्चन राजभाषा से थे, 344 यहाँ पे पूछा था आर्टिकल, उसके बाद 347। तो ये आर्टिकल जो इन्होंने पूछे थे, अपने क्वेश्चन इन्होंने बनाए बड़े ट्रिकी। तो 344 में इन्होंने कई सारी स्टेटमेंट दे दी कि ये होता है। उसके बाद जैसे 347 में पूछा कि जनसंख्या का 10% भाग अगर मांग करता है, तो लेकिन ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे ही 1968 से पूछा था कि इसमें कौन कौन से, जो 3-4 स्टेटमेंट दे दी और कह दिया कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है 1968 राजभाषा संकल्प से मिलती है। ऐसे ही फिर रूल 12 से आया था कि प्रशासनिक प्रधान का दायित्व क्या क्या होते हैं, कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते। उसके बाद फिर आगे देख पाते राजभाषा भारती कब स्टार्ट हुई। कई सारे ऑप्शन थे कि राजभाषा भारती एक वार्षिक पत्रिका है, ये गलत हो जाता है। तो हमें देखना था कि कौन सा गलत ऑप्शन है, कौन सा सही है। आगे फिर था कि भैया इसके जो संपादक थे राजमणि तिवारी थे, वो ठीक रह जाएगा आपका। उसके बाद फिर 1978 में लॉन्च हुई, वो भी सही है। तो इस तरह के ऑप्शन इन्होंने बनाए थे।
प्राज्ञा कोर्स का जो था उसमें इन्होंने बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन बनाया, और वो आप देख पाते कि प्राज्ञा में कहा कि एक बंदा है इस नाम का, वो काम करता है गुवाहाटी असम में, और उसने प्राज्ञा कोर्स कंप्लीट किया है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? प्रवीण के, कार्य साधक के, या किसी और के? तो कार्य साधक इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो उसका क्या नाम है, वो कहाँ पे पोस्टेड है वो, और उसने इंग्लिश मीडियम से 10वीं की है, 12वीं की है, ग्रेजुएशन की है, इस तरह के ऑप्शन थे। तो वो चीज़ें मायने नहीं रखती, हमें देखना ये है कि हिंदी कहाँ पे लिखा है या फिर कोर्स कहाँ पे लिखा है। तो ना तो वहाँ पे हिंदी कोई मीडियम था, ना हिंदी कोई सब्जेक्ट था, प्राज्ञ लिखा था, और जो बंदा प्राज्ञ कोर्स करता है वो कार्य साधक माना जाता है, या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन जो करता है। ऐसे ही फिर आगे सेंटेंस ट्रांसलेशन वो हमेशा ही आते हैं, वो उनका लेवल जो था वो काफ़ी ठीक था, इतना मुश्किल नहीं था। प्रवासी वर्ड था वो पूछा था, प्रेस कम्युनिक और मैंड अनमैंड, ये इनमें ही आ गया आपके सेंटेंस में, और जो आपकी वैकेब थी उसमें प्रेस कम्युनिक हो गया, डेड अकाउंट की हिंदी हो गई, 5 पैरा फ्रेजेस थे ट्रांसलेशन के, और 10 टर्मिनोलॉजी आप मान सकते हो। टर्मिनोलॉजी का जो लेवल है वो अलग हो चुका है, 3-4 वर्ड एक साइड दिए, 3-4 वर्ड एक साइड दिए हैं, तो वो आपको मैच करने हैं, कौन सा मिसमैच है वो आपको टिक करना है, या फिर 3-4 गलत दे दिए, कौन सा सही है वो आपको टिक करना है। तो ये जो लेवल है वो थोड़ा अलग हो चुका है। ग्रैंड टोटल 150 आपकी होती है। इसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट आपका पार्ट रहा है, जिसके बहुत डाउट रहते हैं कैंडिडेट्स को, कि पेपर 2 जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें पता नहीं क्या पूछा जाता है। तो आज हम डिस्क्रिप्टिव ही देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आपका होता है 5 क्वेश्चन आते हैं, 50 अंक के होते हैं, और इसके लिए 1 घंटा आपको दिया जाता है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाए जाते हैं और आंसर शीट में आपको उनके उत्तर लिखने होते हैं। तो ये किस तरह से आते हैं, वो पूरा पेपर आपके सामने प्रदर्शित यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो था भैया, था क्या, होता ही है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। अप्रोक्सीमेटली आप 100 वर्ड्स का मान सकते हो, और ये AI बेस्ड था, 12 अंक का था। ये स्टार्ट हुआ था इन्वेस्टमेंट इन स्किल्स करके कुछ, और वैकेब इसमें आई थी विदाउट जॉब यूथ। तो इसमें इसकी हिंदी आप अगर बनाएंगे तो भैया बेरोजगार युवा हो जाएगा, जॉब रहित मतलब नौकरी रहित युवा तो आप लिख नहीं सकते। इंसेप्टिव, इस तरह की कुछ शब्दावली इनकी रही थी। थोड़े लंबे सेंटेंस थे जो कोमा से भरे हुए थे, और जिनमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे कि इंक्लूडिंग दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस। तो इस तरह से आपको मतलब रीअरेंज ट्रांसलेशन आप थोड़ा कर सकते हो, लेकिन जब रीअरेंज उसको करते हो तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग था। तो ये लगभग आप मान सकते हो 15 से 20 मिनट लेने वाला क्वेश्चन था। इसके बाद 1B की बात करें तो भैया हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, इसमें भी लगभग 100 शब्द और 12 अंक का था। ये नैतिक मूल्य पर आधारित था। शब्दावली आप माने तो निष्पक्ष करके इस तरह की कुछ शब्दावली थी। तो इतने ज़्यादा शब्द याद नहीं है, कई सारे कैंडिडेट से कलेक्ट किए हैं ये चीज़ें, फिर भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी की बात करें, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2A। तो इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 अंक के। इन करेंस की हिंदी लिखनी है, वैल्यू एट रिस्क की हिंदी लिखनी है, TRAI की फुल फॉर्म लिखी हुई थी, उसका ट्रांसलेशन आपको करना है हिंदी में। ऐसे ही फिर 2B में आता है हिंदी से अंग्रेजी शब्दावली। तो यहाँ पे 6 अंक के 6 प्रश्न होते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो GVA की फुल फॉर्म देके उसका ट्रांसलेशन पूछा था हिंदी से इंग्लिश, तो योजित सकल मूल्य उन्होंने लिखा। इसके बाद भारतीय जीवन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की इंग्लिश पूछी गई। कोई अधिनियम था उसकी भी पूछी गई थी। प्रवासी हो गया, इसका पूछा। एक प्रकार का बॉन्ड था एक, उसकी इंग्लिश पूछी गई थी। तो इस तरह के कुछ आपकी टर्मिनोलॉजी रही थी। नंबर 3 पे फिर आते हैं ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द टू। 2 आपको टॉपिक दिए जाते हैं, उनमें से एक पे आपको ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे हैप्पीनेस इज़ नॉट रेडीमेड, और दूसरा टॉपिक क्या था वो अभी तक मिल नहीं पाया। अगर आप जानते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं। और नंबर 4 पे फिर आ जाएंगे, 2 में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था भैया, ये भी 5 अंक का होता है। और यहाँ पे सुबुद्धि और दुर्बुद्धि हो गया, या फिर अविवेक ही आपत्तियों का घर, इनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना था। फिर नंबर 5 पे हम आ जाते हैं, 5 का A, हिंदी शब्द सिंधु। इसके बारे में थोड़ा 2 अंक के लिए कुछ ऐसा कंटेंट लिखना था। और इसके बाद आता है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। इस पर आपको लिखना था भैया क्या कुछ सीन है। 1 मार्च 1971 को बना। इसमें जो है ट्रेनिंग दी जाती है, और इस तरह से आपको इसके बारे में कुछ लिखना था। राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय ये है।
तो भैया ये था आपका पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अब आगे चलते हैं और आपको बता देते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आरबीआई की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बताते हैं हम आपको, वो आपके सामने है सेक्शन वाइज, और जो आपकी टोटल रहेगी, देखो रीजनिंग की आउट ऑफ 35 रह सकती है 8 से 12। रीजनिंग काफ़ी ठीक रहा इस बार। और जनरल अवेयरनेस के 2 से 4 रहने की संभावना है। इसके बाद इंग्लिश की 11 से 15, लेकिन लग रहा है कि थोड़ी कम जाएगी। प्रोफेशनल नॉलेज आप 10 से 14 मान सकते हो 45 में से। और जो टोटल आपकी बनेगी 150 में से, वो भैया 60 से 65 के आसपास रहने की संभावना है। इसके बाद ग्रैंड टोटल 200 में से देखें तो भाई वो आपकी हो सकती है 100 से 110 के आसपास। आगे फिर आपको बता देते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स कब क्या हो सकता है। तो देखो जो आपका रिज़ल्ट है 16 अगस्त 2025 को आपका एग्ज़ाम हुआ, तो रिज़ल्ट आपका 8 से 12 सितंबर, मतलब सितंबर के सेकंड वीक में आज आने की पूरी संभावना है। इसके बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ इंटरव्यू देखें तो भैया लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आपका हो सकता है इंटरव्यू। और फाइनल रिजल्ट है वो अक्टूबर के अंत तक आ जाएगा। और लास्ट में बचता है आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो नवंबर से आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा और दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग 100% डेफिनेटली हो जाएगी। तो ये था आरबीआई का एक्सपीरियंस और मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। अगर आपका कोई मतलब मेमोरी बेस्ड आपको भी याद है या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन जो है आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट आप कर सकते हैं।